फिल्म शुरू होती है। बर्फ से ढके मैदानों के बीच वाइल्ड वेस्ट की सुनसान धरती पर कटरोट बिल अपनी साइकिल चला रही है। रास्ते में उसे लूला खड़ी दिखाई देती है। धीरे धीरे बिल एक चर्च तक पहुंचती है जहां एक अंतिम संस्कार हो रहा है। जैसे ही लोग उसे देखते हैं सब पीछे हट जाते हैं क्योंकि सभी जानते हैं कि बिल कितनी खतरनाक है। वो सीधे ताबूत के पास जाती है और उसमें से एक जैकेट उठा लेती है। उधर लूला अपने घर लौटती है जहाँ उसका भाई जैक बताता है कि माँ बाप दोनों ही स्मॉल पॉक्स की वजह से चल बसे हैं। गम से भरी लूला उनकी लाशों को देखे बिना नहीं रह पाती। तभी उनका दादा केलेब वहां पहुंचता है और दोनों मिलकर आखिरी दुआ करते हैं। बीमारी फैलने से रोकने के लिए वे घर को आग लगा देते हैं और टेक्सास में अपनी आंटी के पास जाने निकल पड़ते हैं। एक वीरान शहर में बिल फिर से अपने गैंग से मिलती है। सब मिलकर नदी पार करने पहुंचते हैं और देखते हैं कि केलेब का परिवार पहले ही नाव का किराया चुका चुका है। बिल केलेब से कहती है कि उसके लिए भी पैसे भर दे और उसी दौरान लूला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है, लेकिन केलेब अपनी पोती का बचाव करता है और बंदूक निकाल लेता है। गैंग भी तुरंत हथियार निकाल लेते हैं। अचानक नाव की रस्सी टूटने की आवाज होती है और घबराए केलेब गोली चला देते हैं। गोली बिल के सिर को हल्का सा छूकर निकल जाती है। जवाब में बिल सीधे 2 गोलियां दागकर केलेब को मार डालती है। इसके बाद गैंग जैक को बेहोश कर देता है और लूला को उठा ले जाता है। कुछ समय बाद सिल्वेस्टर टाउन में गैंग एक दुकान में घुसकर सामान लूटने लगता है। दुकानदार के पास बंदूक तो होती है लेकिन डर के मारे वह कुछ कर नहीं पाता और वही करता है जो गैंग चाहता है। बिल उसे अपमानित करते हुए अपने हाथ से कैंडी चूसने पर मजबूर कर देती है। बाहर लूला होश में आती है और घोड़े पर बंधी हुई देखती है। तभी उसे दुकानदार का बेटा दिखता है और वह उसे भागने के लिए कहती है, लेकिन गैंग उसकी आवाज सुनकर पलट जाता है। तभी दुकानदार हिम्मत जुटाता है और गोली चला देता है। गोली से एक गुंडे का हाथ जख्मी हो जाता है और तुरंत बिल उसके सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देती है। लूला भागने की कोशिश करती है लेकिन कीचड़ में फिसलकर गिर पड़ती है। जब दुकानदार का बेटा उसे उठाने आता है तो उसे भी गोली मार दी जाती है। बाहर आती बिल फिर से लूला को पकड़ लेती है। उधर नदी किनारे जैक होश में आता है और देखता है कि उसकी गाड़ी और लूला दोनों गायब हैं। बेबस होकर वो दुआ मांगने लगता है। जैक अपने दादा के लिए आखिरी दुआ करने की कोशिश करता है लेकिन बीच में ही टूटकर रो पड़ता है। बहन को ढूंढने की बेचैनी उसे सिल्वेस्टर टाउन तक ले आती है। वहां वह देखता है कि लोग सड़कों पर इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने एक अनजान आदमी को पकड़ रखा है जिसे वे बिल समझ रहे हैं और स्टोर ओनर की हत्या के लिए फांसी देने वाले हैं। जैक सोचता है कि शायद ये आदमी गैंग का कोई सदस्य हो और वह उससे लूला के बारे में पूछना चाहता है, लेकिन गुस्साई भीड़ को चीरते हुए आगे नहीं बढ़ पाता और गिर जाता है। जमीन से सिर उठाते ही उसकी नजर पड़ती है हेक्टर जिमी सू को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी इतनी है कि किसी को मदद की पुकार सुनाई ही नहीं देती। उधर टाउन स्क्वायर पर पकड़े गए आदमी को सचमुच फांसी पर लटका दिया जाता है। जैक आखिरी बार उससे बात करने के लिए भागता है मगर गुस्साई लोग उसे धक्का देकर गिरा देते हैं और एक शख्स उसे बेहोश कर देता है। जंगल में गैंग घोड़ों को आराम देने के लिए रुकता है। लूला कहती है कि उसका भाई उसे बचाने जरूर आएगा। इस पर बिल झूठ बोलती है कि जैक मर चुका है। बिल अपने आदमी के घायल हाथ का इलाज करती है। तभी लूला एक घोड़े से बंदूक चुरा लेती है लेकिन डर की वजह से वह गोली नहीं चला पाती। बिल तुरंत बंदूक छीन लेती है और लूला को सबक सिखाने के लिए उसके सिर के पास 2 गोलियां चला देती है। सुबह जैक होश में आता है तो देखता है कि वह फांसी पर लटके आदमी की लाश के पास पड़ा है। कब्र खोदने वाला यूस्टेस उसे दफना ही देता अगर वो जागा ना होता। यूस्टेस बताता है कि गैंग को उत्तर की ओर जाते देखा गया था। जैक उसकी गाड़ी किराए पर लेना चाहता है मगर गाड़ी यूस्टेस के साथ ही जोन्स की होती है। टैवन में जोन्स कब्र खोदने की मजदूरी मांग रहा होता है लेकिन ऑल्डरमैन आधे पैसे देने की जिद करता है और गुस्से में ऑल्डरमैन अपने आदमियों को जोन्स के पीछे भेजता है, लेकिन जोन्स चालाकी से उनके घोड़ों को खोल देता है ताकि पीछा धीमा पड़ जाए। जैसे ही गोलीबारी शुरू होती है यूस्टेस तुरंत जोन्स को उठा लेता है और गाड़ी के पीछे छुपाए जैक को भी साथ ले जाता है। शहर से बाहर निकलने के बाद जैक जोन्स को अपनी बहन के बारे में बताता है और यह भी कहता है कि बिल पर अच्छा खासा इनाम रखा गया है। जोन्स दूरबीन लगी हुई अपनी बंदूक निकालता है और देखता है कि ऑल्डरमैन के आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं। वह दूर से ही एक को गोली मार गिराता है जिससे बाकी डर कर वापस लौट जाते हैं, लेकिन जोन्स जैक की मदद करने से साफ इनकार कर देता है। नतीजतन जैक और यूस्टेस उनकी गाड़ी में ही रह जाते हैं। जैक हार मानने वाला नहीं होता और फांसी पाए हुए आदमी का घोड़ा चुराकर उनका पीछा करने का फैसला करता है। उधर बिल लूला को मजबूर करती है कि वह अपने अच्छे कपड़े उतार दे ताकि जलाकर खत्म किए जा सके और वह अलग न दिखे। फिर बिल उसे अपने किसी आदमी की शर्ट पहनने देती है। उस रात जोन सोए हुए जैक को लूटने की कोशिश करता है लेकिन यूस्टेस उसे रोक देता है और कहता है कि इनाम वाली बात इस काम को काफी फायदेमंद बना सकती है। तभी जैक जाग जाता है और जोन्स कहता है कि वो उसकी मदद करे, लेकिन अब जैक को उसी के लिए काम करना होगा। सुबह ऑल्डरमैन साइमन और
मलाकी नाम के कुख्यात डीजी ब्रदर्स को किराए पर रखता है ताकि वे जोन्स को मार सके। लंबी सवारी के बाद जोन्स का ग्रुप आराम करने रुकता है। जैक अपने दादा कैलिब की कही हुई कुछ धार्मिक बातें सुनाता है, लेकिन जोन्स उसे टोकता है और बताता है कि ये बातें बाइबल से नहीं बल्कि हैमलेट से ली गई हैं। अगले दिन लूला बहाने से गैंग को जंगल में रुकवाती है ताकि पेशाब करने जा सके। वहां टहनी पकड़ते हुए उसका हाथ कट जाता है और खून की कुछ बूंदें पीछे छूट जाती हैं। रात को जब लूला सोने की कोशिश कर रही होती है, गैंग का एक आदमी उस पर जुल्म करने की कोशिश करता है और बाकी उसे दबोच कर पकड़े रहते हैं। लूला पास रखी बोतल उठाकर उसके सिर पर तोड़ देती है और मदद के लिए चिल्लाती है। बिल नींद से उठती है और वो आदमी झूठ बोलता है कि लूला भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बिल उसकी बात पर यकीन नहीं करती। वह सीधे उसका गुप्तांग पकड़कर बुरी तरह दबाती है और उसे दर्द से तड़पा देती है। इसके बाद बिल लूला के पास लेट जाती है और उसे गले लगाकर सोती है ताकि कोई और उसे हाथ न लगा सके। सुबह होते ही डीजी ब्रदर्स जंगल में पड़े लूला के खून के निशान ढूंढ लेते। उधर जैक का ग्रुप भी आगे बढ़ रहा होता है। जैक और उसका ग्रुप एक कस्बे में रुकता है ताकि गाड़ी के बदले घोड़े ले सके और कुछ जानकारी जुटा सके। जैक एक टैवर्न में दाखिल होता है और हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि जिमी सू को जबरदस्ती वहां एक गंदी नौकरी करने पर मजबूर किया गया है। जैक पहले ही उसके लिए कुछ महसूस करने लगा है और उसे खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन हेक्टर साफ कह देता है कि जिमी अभी मर्दों के लिए तैयार नहीं है। जैक जिद करता है, तब जाकर हेक्टर उसका पैसा ले लेता है। कमरे में पहुंचकर जैक सच्चाई बताता है कि वो उसके साथ गंदा काम नहीं करना चाहता बल्कि उसे बचाना चाहता है। पहले तो जिमी को शक होता है, लेकिन धीरे धीरे वह मान जाती है और उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही दोनों बाहर निकलते हैं, हेक्टर रास्ता रोक लेता है। वह जैक को जमीन पर गिरा देता है और जिमी को थप्पड़ मारता है। जैक कोशिश करता है लड़ने की और कुछ मुक्के भी मारता है, लेकिन हेक्टर बार बार उस पर भारी पड़ता है, यहाँ तक कि उसका सिर काउंटर पर पटक देता है। जिमी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे भी पीटा जाता है। फिर हेक्टर जैक का गला दबाने लगता है और जिमी को दोषी ठहराते हुए उसे वापस कमरे में भेज देता है। तभी जैक मौका पाकर पास रखी लोहे की छड़ उठा लेता है और हेक्टर को जोर से मारता है। आखिरकार हेक्टर बेहोश होकर गिर पड़ता है। जिमी गुस्से में उस पर थूकती है और फिर जैक के साथ वहां से भाग जाती है। बाहर निकलकर वे जोन्स और यूस्टेस से मिलते हैं और जिमी उन्हें बताती है कि गैंग को आखिरी बार कहाँ देखा गया था। उधर जंगल में लूला अपने एक अपहरणकर्ता से पूछती है कि वे उसे कहाँ ले जा रहे हैं। वह बताता है कि वे उसे थिक्केट नाम की जगह ले जा रहे हैं, जो इतना दूर और कठिन है कि वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। वह यह भी कहता है कि बिल पहले भी कई लड़कियों को अगवा कर चुकी है और जिसने भागने की कोशिश की थी उसका हाल बहुत बुरा हुआ था। शाम होते होते जोन्स का ग्रुप बिल के एक साथी को पकड़ लेता है और जानकारी लेने के लिए बांध देता है। वे उसकी पिटाई करते हैं, लेकिन वह कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि नाखूनों से भी उसे जख्मी करते हैं, फिर भी मुंह नहीं खोलता। जोन्स टेबल पर रखे कागज देखता है और पता चलता है कि बिल पर रखा गया इनाम बहुत ही छोटा है। इतना कम पैसा देखकर जोन्स गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह इस काम को अब नहीं करेगा। बहस के बाद जोन्स और यूस्टिस वहां से चले जाते हैं। जिमी और जैक उस घायल आदमी से वादा करते हैं कि अगर वह सच बताएगा तो उसकी मदद करेंगे। आखिरकार वह बता देता है कि गैंग उसे थिक्केट ले जा रहा है, लेकिन जैक और कुछ पूछ पाए उससे पहले ही वह आदमी दम तोड़ देता है। इधर लूला अपने अपहरणकर्ताओं के सोते समय भाग निकलती है। वह पूरी ताकत से जंगल में दौड़ने लगती है। लूला जंगल में भागते हुए डीसी ब्रदर्स से टकरा जाती है। वे उसे बचाने और अपने कैंप तक ले जाने का वादा करते हैं। वहां वह जानती है कि उनका लक्ष्य एक बौने का शिकार करना है। तभी उन्हें घोड़ों की आहट सुनाई देती है और लूला तुरंत छुप जाती है। बिल आती है और सिमोन को आग पर धकेल देती है, जबकि मलाकी भाग जाता है। लूला को फिर से पकड़ने के लिए जल्दी से लौटते हुए बिल सिमोन के सीने में गोली मार देती है। वह भी उसके बैज के ठीक पार। बिल और लूला जाने के बाद मलाकी अपने भाई के पास दौड़ता है, लेकिन वह मर चुका होता है। अगली सुबह जैक और जिमी जोन्स और यूस्टेस को ढूंढते हैं और एक नया प्रस्ताव देते हैं। अगर वे ये काम करेंगे तो जैक उन्हें कैलिब की जमीन से भुगतान करेगा, जो अब उसी की है। जोन्स प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है और जैक को अपनी बंदूक भी दे देता है। कुछ समय बाद वे पाते हैं कि गैंग एक कस्बे में रुक गया है। जोन्स इनमें दाखिल होता है ताकि विस्की खरीदे और जानकारी जुटाए। तभी उसे बिल वहीं दिख जाती है। बिल उसकी हाइट का मजाक उड़ाती है और वह उसके दाग धब्बों वाले चेहरे का जवाब देता है। आश्चर्य की बात यह है कि बिल उसकी ईमानदारी और साहस को सराहती है, क्योंकि आमतौर पर लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते या अजीब सवाल पूछते हैं। जोन्स को भी अक्सर इसी तरह की समस्या आती है और वह समझदारी दिखाता है। बिल उसे कैंडी देती है और फिर वहां से चली जाती है। बाहर लूला सुन लेती है कि गैंग के लोग बात कर रहे हैं कि बिल किसी बौने से बात कर रही है। जोन्स दीवार में बने छेद से उसे देखता है और इनन कीपर के साथ बातचीत करते हुए जैक का नाम जोर से लेता है। लूला इसे सुनकर जान जाती है कि उसका भाई उसे ढूंढ रहा है। यूस्टेस और किशोर पेड़ों के पीछे हथियार लिए छुप जाते हैं, लेकिन जोन्स कोई संकेत नहीं देता क्योंकि लूला गोलीबारी में रास्ते में। तभी मलाकी अचानक पीछे से जिमी पर हमला करता है और उसे बंधक बना लेता है। जोन्स चालाक शब्दों का इस्तेमाल करता है ताकि मलाकी कुछ बताए और वह अपने भाई के साथ हुए हालात बताता है। ग्रुप बताता है कि उनका अगला निशाना बिल है और बदले की
खातिर मलाकी उनके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच बिल एक चर्च में पहुंचती है और गुस्से में पादरी पर हमला करने के लिए अंदर। शाम को जोन्स का ग्रुप पास के तस्बे में रुकता है। वहीं जैक और जिमी के बीच और नजदीकी बढ़ती है और दोनों किस कर लेते हैं। अगले दिन टीम को पता चलता है कि बिल ने चर्च जला दिया है। पादरी बुरी तरह झुलस चुका है लेकिन जिंदा है। वह उन्हें रास्ता बताता है कि कैसे थिक्कट पहुंचना है और चेतावनी देता है कि लूला शायद वसंत तक जिंदा न रहे। पादरी यह भी बताता है कि बिल के चेहरे पर पड़े जख्म उसकी अपनी माँ की वजह से हैं। उसकी माँ उसे एक सजा मानती थी क्योंकि उसकी जिंदगी में बहुत सारे मर्द आए थे। बचपन में ही बिल ने अपनी माँ को घर के अंदर बंद कर दिया और पूरा घर आग के हवाले कर दिया। पादरी आज भी उसकी चीखें याद करता है। जैक ग्रुप से तुरंत आगे बढ़ने का आग्रह करता है लेकिन जोन्स उसे याद दिलाता है कि फैसले वही लेगा। जैक अब और बच्चा समझे जाने से तंग आ चुका होता है, इसलिए वह जोन्स को सीधे सीधे अपमानित कर देता है। इस पर जोन्स गुस्से में जिमी को पैसे ऑफर करता है ताकि वह गलत काम करे। जैक यह सुनकर आग बबूला हो जाता है और जोन्स पर हमला करता है लेकिन जोन्स उसे आसानी से गिरा देता है और बंदूक तान कर धमक। जिमी बीच में आती है और कहती है कि सब ऐसा बर्ताव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं और समझ नहीं पा रहे कि इससे कैसे निपटे। वह समझाती है कि उसे पता है लूला कैसा महसूस कर रही होगी और यह भी समझ सकती है कि जोन्स पैसों के लिए नहीं बल्कि लूला पर तरस खाकर मदद कर रहा है। जिमी कहती है कि उन्हें मिलकर टीम की तरह काम करना चाहिए और बॉस बनने की बेवकूफी बंद करनी चाहिए। यूस्टस भी जिमी की बात का समर्थन करता है। जोन्स आखिरकार बंदूक नीचे कर देता है और जिमी से माफी मांगता है। इधर जंगल में लूला बिल से पूछती है क्या वह उसे मारने वाली है। बिल जवाब देती है कि उसे खुद भी नहीं पता। वह अजीब तरह से नरमी दिखाती है और लूला का सिर अपनी गोद में रखकर बैठती है। कुछ देर सफर करने के बाद जोन्स की टीम गैंग का पीछा करते हुए निशान खोने लगती है क्योंकि बर्फ उनके पैरों के निशान ढक देती है, लेकिन वे हार नहीं मानते और थिक्कत की तरफ बढ़ते रहते हैं। रात होते ही वे डेरा डालते हैं। यहीं जैक और जोन्स के बीच सुलह हो जाती है। जोन्स अपना दर्द साझा करता है कि उसकी माँ ने तब खुदकुशी कर ली थी जब वह बच्चा था और उसके पिता ने उसे सर्कस में बेच दिया था। आज भी उसे अपना परिवार याद है। वह जैक को भरोसा दिलाता है कि उसकी बहन भी उसे हमेशा याद रखेगी। अगले दिन ग्रुप को गैंग जंगल में बने एक झोपड़ी में छिपा मिलता है। वे सही मौके का इंतजार करना चाहते हैं लेकिन मलाकाई बदले की आग में अंधा हो जाता है और चुपके से जाकर शौचालय के पीछे छिप जाता है। जैसे ही एक आदमी बाहर आता है मलाकाई उस पर हमला करने की कोशिश करता है लेकिन वह तुरंत पलटवार करता है और मलाकाई को पटकर कई बार चाकू से बेरहमी से गोद देता है। जैक मदद करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है लेकिन जोन्स उसे रोक लेता है क्योंकि ऐसा करने से उनकी पोजीशन खुल जाएगी। लेकिन जिमी नहीं मांगती और गोली चला देती है जिससे वह गैंगस्टर ढेर हो जाता है। यूस्टेस कहता है कि अब उन्हें पहले हमला करना चाहिए। फिर तीनों जिमी को पीछे सुरक्षित रहने की हिदायत देकर आगे बढ़ जाते हैं। इस बीच मलाकाई को मारने वाला आदमी किसी तरह झोपड़ी तक घिसट कर वापस पहुंच जाता है। तभी ग्रुप सामने से फायरिंग शुरू कर देता है। गैंगस्टर खिड़कियों से जवाबी गोलियां चलाते हैं जबकि लूला अंदर छिप जाती है और बिल पूरी तरह अनदेखा करता है। गोलियों की बौछार के बीच टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। जोन्स चुपके से झोपड़ी के पीछे निकल जाता है। लूला उसे देख लेती है और पिछला दरवाजा खोलकर बाहर भागती है। यही बिल पहली बार हरकत में आता है। वह बाहर निकलकर गोलियां चलाता है और लूला को पकड़कर धुंध से भरे जंगल की ओर ले जाता है। उधर यूस्टस और जैक मिलकर गैंग को डराते हैं। जैक अपनी बहन को ढूंढने के लिए जंगल की ओर भागता है जबकि जोन्स उसे रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक गैंगस्टर जिमी के पास पहुंच जाता है। जिमी उसे गोली मारने में कामयाब होती है लेकिन वो उस पर झपट पड़ता है। दोनों बर्फ पर गिरकर एक दूसरे से जूझते हैं। जिमी किसी तरह ऊपर आ जाती है लेकिन तभी वह आदमी उसे चाकू मार देता है। मरते वक्त वो अपनी भाषा में कुछ शब्द कहता है और दोनों साथ ही दम तोड़ देते हैं। दूसरी तरफ जोन्स को पता चलता है कि यूस्टस गोली लगने से जख्मी हो गया है। वह एक योजना बनाता है और अपनी दूरबीन वाली बंदूक सेट करता है लेकिन अचानक एक दुश्मन आकर उस पर हमला बोल देता है। दोनों बर्फ पर लुढ़कते हुए जानलेवा लड़ाई में भिड़ जाते हैं। उधर जैक जंगल में भटकता हुआ बिल की हंसी का पीछा करता है। तभी उसे गोली की आवाज सुनाई देती है और वह तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। जंगल की गहरी छाया में छिपी बिल जैक को लगातार चिढ़ाती रहती है। अचानक मौका पाकर वह उस पर गोली चला देती है जो सीधे उसके कंधे पर लगती है। जैक जैसे तैसे खड़े होने की कोशिश करता है लेकिन तभी बिल उसकी दूसरी तरफ के कंधे पर भी गोली दाग देती है। जैक दर्द से जमीन पर गिर जाता है। लूला दौड़कर अपने भाई के पास पहुंचती है। बिल आखिरी बार उसे खत्म करने के लिए ट्रिगर दबाती है लेकिन बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी होती हैं। यही मौका देखकर लूला उस पर झपट पड़ती है और बिल के चेहरे पर मुक्के बरसाने लगती है लेकिन बिल हंसते हुए उसे पटक देती है और चाकू निकालकर उसकी गर्दन काटने ही वाली होती है। लूला के मुक्कों से बिल थोड़ी चकरा जाती है और तभी पीछे से जोन्स निशाना साधकर गोली चलाता है। बिल के सिर में सीधी गोली लगती है। गिरने से पहले उसके होठों से बस एक शब्द निकलता है, मामा। बिल की मौत के साथ ही यह खूनी सफर खत्म हो जाता है। लूला अपने भाई को गले लगाती है लेकिन जैक अब हिल भी नहीं पा रहा। अपनी बहन की बाहों
बाहों में ही उसका दम टूट जाता है। लूला जोर जोर से रो पड़ती है, टूटकर बिखर जाती है। उधर जोन्स यूस्टिस को ढूंढने पहुंचता है। वह भी गंभीर रूप से घायल पड़ा होता है। आखिरी सांसों में यूस्टिस मुस्कुराकर कहता है कि उसे कोई अफसोस नहीं, कम से कम बिल मर चुकी है। वे दोनों दोस्त आखिरी बार डूबते सूरज की खूबसूरत किरणों को देखते हैं और यूस्टिस की आंखों से आंसू बहते हुए उसकी जिंदगी की लौ बुझ जाती है। इसके बाद लूला खुद बिल का सिर काटती है और जोन्स के साथ मिलकर उसे नजदीकी शेरिफ के पास ले जाती है। शेरिफ चाहता है कि इस जीत का नाम जोन्स को दिया जाए, लेकिन वह साफ मना कर देता है और कहता है कि हत्यारे का नाम गुमनाम ही रहे। दोनों हैरान रह जाते हैं जब पता चलता है कि बिल पर रखा गया बड़ा इनाम असली था। नई जिंदगी शुरू करने के लिए लूला नए कपड़े पहनती है और सफर के लिए गाड़ी तैयार करती है। वह जोन्स से कहती है कि अब वह दुनिया में बिल्कुल अकेली है और उससे उसके साथ चलने की गुजारिश करती है। कुछ समय बाद दोनों कैलिब की जमीन पर साथ रहने लगते हैं। उन्होंने अपने आंगन में जैक के लिए एक कब्र बना दी है। लूला अपने गले पर बिल के चाकू से बने उस जख्म को गर्व से अपने साथ रखती है, मानो ये उसकी बहादुरी की निशानी हो। और दोस्तों, यही थी ये पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और कहानियां सबसे पहले मिले। धन्यवाद।